हेलो दोस्तों, सभी के लिए राधे राधे। इतने ही वर्ष का वनवास मांग एक नया वीडियो जो इससे संकेत मिल रहा है, कोई बता रहा है इतने ही वर्ष का वनवास 14 साल का। तो आपको किसने बताया? नाम मंथरा मंदमती, आपको मंथरा ने बताया। तो मंथरा क्या ज्योतिष में प्रवीण है? क्या उसे ज्योतिष आता है? क्या वो बहुत बड़ी विद्वान है, विदुषी है? मंद बुद्धि वाली है, उसमें तो विवेक है ही नहीं। क्यों मंदमती? क्या किसको कहा जाएगा? बुद्धिहीन को कहते हैं मंदमती। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मति फेर। अब इसमें एक और स्पष्टीकरण हो गया। गई गिरा, गिरा मानी सरस्वती। सरस्वती आ गई कि नहीं आ गई? अभी तो मंत्र नाम मंथरा मंदमती, चेरी केकई का नाम आ गया, मंथरा केकई, और इसके बाद सीधा नाम आया गई गिरा मती फिर सरस्वती। अच्छा बोलो, सरस्वती जी बुद्धि प्रदान शारदाम। बुद्धि कौन प्रदान करते हैं? सरस्वती जी करती हैं। सरस्वती जी तो मंद बुद्धि वाली नहीं है, मंथरा है। लेकिन सरस्वती के पास तो बुद्धि का खजाना है। सारी दुनिया को बुद्धि अगर दे रही है तो सरस्वती दे रही है। तो सरस्वती गई गिरा मति फेर, इसका मतलब ये सरस्वती जी ने कहा है मंथरा से। और मंथरा ने किससे कहा है? केकई से कहा है। 14 साल वाली बात। अच्छा, सरस्वती जी ने क्यों कही 14 वर्ष की बात मंथरा से? और मंथरा ने तो ठीक है 14 की बात कही तो कह दी उसने, लेकिन सरस्वती ने क्यों कही 14 साल की बात? सावधान, ये विधान लिखने वाले कौन है? ब्रह्मा। बोलो भाई, विधान बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने विधान बनाया। तो राम जी के जन्म के साथ साथ राम क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, क्या क्या होगा, ये विधान किसने बनाया है? ब्रह्मा ने। और सरस्वती किसकी पुत्री है? ब्रह्मा की। इसका मतलब है कि बाप ने बेटी को बताया और बेटी ने जाकर के नौकरानी को बताया, और नौकरानी ने महारानी को बताया, और महारानी ने महाराज को बताया। सिस्टम बनता चला गया। अच्छा, ब्रह्मा विधान बनाता है, लिखता है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, नेति नेति कह वेद निरूपा, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो ब्रह्म है, वही बेटा बन के आया है। तो बोलो भाई, ब्रह्म ने, ब्रह्मा जी ने दिए। अब ब्रह्म और ब्रह्मा में चिंतन चल रहा है। ये आतंकवादी किया जा सकता है। अब ब्रह्मा बैठे बैठे रो रहे हैं। ब्रह्म ने कहा कि ये तो आप ही ने वरदान दिया है, हुई है जन्म की लीला। इसके बाद फिर भगवान ने कहा मेरी दूसरी लीला विवाह की लीला होगी। विवाह की लीला ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि विवाह लीला। अब विवाह के बाद ब्रह्मा भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक राजा के यहाँ राजकुमार बनेंगे, बेटा बनेंगे। तो भाई, राजा के यहाँ अगर कोई बालक हुआ है राजकुमार, और यदि वो कुमारों में बड़ा है, तो राजतंत्र की परंपरा में राजा का बड़ा बेटा अवश्य ही राजा बनता है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। जेठ स्वामी तो निश्चित है। ब्रह्मा ने सोचा कि विवाह लीला के बाद में राज्य लीला। तो ब्रह्मा रा शब्द जैसे ही लिखे तो ब्रह्म ने हाथ पकड़ लिया। रुको, क्या कर रहे हो? कहे कुछ नहीं, जन्म लीला, विवाह लीला, राज्य लीला। ना 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 ना, विवाह लीला 18 क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं?
ब्रह्म ने कहा इसलिए कि जिसको तूने वरदान दिया है ना, हम विवाह के बाद 12 वर्ष तक 14 साल ही क्यों रहेंगे, इसलिए क्योंकि और सभी राक्षसों को हम मारेंगे, लेकिन जो मुख्य राक्षस है रावण, उसकी आयु 14 वर्ष ही शेष रहेगी। तो मैं 14 साल वन में बिताऊंगा और उसके वंश का समूल नष्ट करके फिर अयोध्या आ जाऊंगा। इसलिए वन लीला के बाद लिखो रण हुआ है, जैसा राम रावण का युद्ध हुआ है। तो 14 वर्ष बिताऊंगा और उसी 14 वर्ष में रावण की आयु मात्र 14 वर्ष शेष रह जाएगी। मैं रावण का समूल नष्ट करके को बनाने में ब्रह्मा स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उसे ब्रह्म के अनुसार ही ब्रह्मा को वो विधान बनाना पड़ेगा। तो 14 साल किसकी आयु शेष रह गई थी? रावण की आयु। और सरस्वती से कहा कि जाओ, ब्रह्मा जी ने कहा कि सरस्वती को भेजो और ये हमारी बेटी जाएगी तो निश्चित रूप से ये विधान दे करके आएगी कि विधान तो ये है। आगे बढ़ाइए व्यवहार, इतना अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि आपके व्यवहार की गाथा बन जावे और गाई जावे। श्री राम जी ने 12 वर्ष तक अवध राज्य का संचालन किया है और इतना अच्छा व्यवहार बढ़ाया प्रभु राम ने कि पूरी जनता एक साथ कहने लगी, सबके उरे अभिलाष कहीं मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देवो नरेश। अब तो चक्रवर्ती महाराज राम को ये सिंहासन सौंप दें, राम के सिर पर मुकुट रख दें, क्योंकि भय राम सब विधि सब लायक दशरथ जी भी कहते थे, परंतु आज तो अबाल वृद्ध नरनारी कहने लगे हैं कि आप अछत जुवराज पद राम ही देव नरेश। परंतु भगवान राम राज्य सिंहासन नहीं चाहते, क्योंकि वरासन से सिंहासन नहीं। भगवान राम को तो वरासन के बाद चित्रकूट धाम में कुशासन पर बैठना है और तप करना है। प्रभु राम को कुशासन पर बैठकर तप करना है। इसलिए भगवान विवाह के बाद सीता जी के सहित 12 साल अयोध्या में रहे और वही सीता के सहित भगवान राम 12 साल चित्रकूट में रहे। 14 साल में 12 साल कहाँ रहे? चित्रकूट में रहे प्यारे। इसलिए अयोध्या का और चित्रकूट का अभिन्न संबंध है। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय किन। जैसे सीताराम अभिन्न है, वैसे ही अयोध्या और चित्रकूट अभिन्न है। भगवान 12 वर्ष विवाह के बाद अयोध्या रहे। इसके बाद 12 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे। 14 साल में 12 वर्ष। वनवास कितने वर्ष का हुआ है? 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन 14 साल के कार्यकाल में भगवान ने 12 साल चित्रकूट धाम को दिए। और कौन सी आसन पर बैठे हैं भगवान? कुशासन। इसके बाद भगवान लंका में त्रिकूट पर्वत पर मृगासन पर बैठे थे। ये तीसरी आसन है क्या? मृगासन। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, ये त्रिकूट पर्वत का वर्णन। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तापर रुचिर मृदुल मृग
कृपाला तेहि आसन आसीन कृपाला तापर रुचिर मृदुल मृग छाला तापर रुचे मृदुल मृग छाला रुचिर मृदुल मृगशाला तहि आसन आसीन रुचिर मृदुल मृगशाला तहि आसन आसीन कृपाला तहि आसन आसीन कृपाला। यह है तीसरी आसन मृगशाला मृगासन। इसके बाद भगवान राम कल की तारीख में कल राम कथा का विश्राम है, तब अयोध्या में आकर के सिंहासन पर बैठेंगे। तो ये 4 आसन हो गई, बरासन, कुशासन, मृगासन, इसके बाद सिंहासन। क्यों भाई हो गई ना? अवस्थाएं कितनी हैं? 4 ही हैं। जन जीव और चारों अवस्था विभुन सहित विराजही। अवस्थाएं भी 4 हैं। अच्छा पन कितने हैं? 4। क्यों भाई? ये सबसे अंत का पन है, चौथे पन पाए सुचारी दशरथ जी कह रहे हैं। तो पन कितने हुए हैं? पन हुए हैं 4। अवस्थाएं कितनी हैं? 4। अच्छा राम जी भाई कितने हैं? 4। और धाम कितने हैं रामायण काल के? 4। आसन कितनी है? 4। और फल कितने हैं? 4। अर्थ धर्म काम मोक्ष, फल भी 4 है। 4 है। तो भगवान राम ने भरत जी को तो ननिहाल भेज दिया। क्यों? ये रहेगा तो ये कहेगा सिंहासन पे बैठना पड़ेगा आपको, मैं टाल नहीं पाऊंगा। इतना प्यार करता हूं मैं भरत से कि भरत की बात तो मैं टालूंगा ही नहीं, बैठना पड़ेगा मुझे। जैसे बच्चा बाप से जिद कर जाए ना और हाथ पकड़ ले और खींच करके ले जाए, नहीं यहाँ चलना पड़ेगा, तो बाप को चलना पड़ता है ना, बाप को चलना पड़ता है। नहीं बेटा है जिद कर रहा है। अच्छा भरत जी हमेशा लालन जोग, जैसे लक्ष्मण की भूमिका है ना, लखन लघु लोने, ऐसा ही भाव भरत के प्रति भी है, लघु लोने, क्योंकि छोटे हैं ना, वात्सल्य दे रहे हैं। और वास्तव में वात्सल्य मूर्ति हैं प्रभु श्री राम, वात्सल्य प्रदान करते हैं। भरत को भी वात्सल्य देते हैं, लक्ष्मण को भी, शत्रुघ्न को भी। और इन सब की बात छोड़ो, हम जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को भगवान वात्सल्य प्रदान करते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिन बालक राखें महतारी। बोलो जैसे माता पिता प्यार देते हैं ना, वैसे ही भगवान देते हैं, हमको प्यार देते हैं। बोलो देते हैं ना, माँ बाप बन करके। इसलिए करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखें महतारी। भगवान ने कहा ये भरत रहेगा तो सिंहासन पर बैठना पड़ेगा। पिताजी को तो मैं समझा ले जाऊंगा और माता कौशल्या को भी समझा ले जाऊंगा, और सबसे बड़ा सहयोग करेगी मेरी माँ के मुझे वन भेजने में, क्योंकि मैं जो संकल्प लेके अल्प की पूर्ति तो हो ही नहीं पाएगी। तुम थोड़ा इधर बैठ जाओ बेटा, क्योंकि बैठ के ही सुन लो, लेकिन नहीं दर्शन करना है। जही दरस परस समागमाद के पाप राश नशाई। श्रोताओं को भी अच्छा लगता है और वक्ता को भी अच्छा। परमानंद की अनुभूति करो। मैं अपने पिताश्री को समझा लूंगा,
मैं मातश्री को समझा दूंगा, कौशल्या अम्बा को, सुमित्रा अम्बा को, कैकेयी अम्बा तो मेरा सहयोग करेगी, क्योंकि मैं जो घोषणा करके आया हूं, संकल्प लेके आया हूं, वो घोषणा पत्र हमारा अधूरा न रह जावे। नहीं, आजकल के मंत्री लोग घोषणा मंत्री हो गए, घोषणा मंत्री घोषणा ही करते रहते हैं, चाहे वो पूरा हो पावे चाहे ना हो पावे, घोषणा जरूर होगी। ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, है? एक मंत्री जी एक गांव में गए तो लोगों ने कहा कि मंत्री जी हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन हो जाए। बोले हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। क्यों भाई, स्टेशन ऐसे बन जाएगा? लोकेशन सिचुएशन पर विचार करना चाहिए, तब बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, बन जाएगा, चिंता मत करो। एक स्टेशन, 2-3 स्टेशन बनवा देंगे तुम्हारे गांव में। बारे मंत्री क्यों भाई? अरे बोले चिंता क्यों करते हो, एक स्टेशन, 2-3 स्टेशन बनवा देंगे। दूसरे गांव में गए, लोगों ने कहा हमारे गांव में मरघट नहीं है। बोले एक मरघट, घर घर में मरघट बनवा देंगे, चिंता क्यों करते हो? बड़े विचित्र मंत्री, उनको होश ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। इतना बड़ा नशा सत्ता का सवार हो गया कि ये भी होश नहीं कि हम कह क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि शराबी में कुछ थोड़ा होश भी होता है, इनमें तो होश ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। सावधान, शब्द ब्रह्म होता है, शब्द की कीमत समझो। ऐसा ना हो कि शब्द निकल जाए, शब्द का भी अपमान हो जाए, कहने वाले का भी अपमान हो जाए, और जिस धर्म के तुम अनुयायी हो उस धर्म का अपमान हो जाए, है? या जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हो उसका अपमान हो जावे, और जिस देश का नेतृत्व कर रहे हो उस देश का अपमान हो जावे। ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोले हैं वचन संभाल, संभाल करके बोलो, सोच समझ के बोलो। भगवान श्री राम एक एक शब्द, क्या कहना, वो तो उनकी श्वासाओं से ही वेद भगवान का जन्म हुआ है, भगवान की श्वासाओं से वेद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए प्रभु तो प्रभु हैं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं तुम सबको कि जिसे मैं समझा नहीं पाऊंगा। अगर वो कहेगा नहीं प्रभु जी भरत जी संत भी श्रेष्ठ हैं, भरत जी राम जी के सेवक भी श्रेष्ठ। भरत कहेगा कि नहीं प्रभु मैं आपको सिंहासन पर बैठा देखना चाहता हूँ, तो मुझे उसकी रुचि रखनी पड़ेगी। उठाए प्रणकीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन, दे रहे हैं तुम्हें, चला जाऊंगा, लेकिन समय हो गया, जब तक आदेश नहीं होगा तब तक आएंगे नहीं। सूचना नहीं आ रही है। लोग कहते हैं कि दशरथ जी को बुलाना चाहिए था। कौन लेते थे, किसको कहां भेजना है, कब बुलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दशरथ जी महाराज को ये मालूम है कि राम का जन्मोत्सव होगा, उसमें सब सम्मिलित होंगे। ये तो राम की व्यवस्था है। दशरथ जी को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं। आपको एक बात बताऊं, जब कैकेयी जिद कर रही है भरत के लिए कि भरत जो है राजा बने, भाई जिसके बारे में सोच रही है और जिसे राजा बनाना चाहती है, ईमानदारी के साथ बताओ उस व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाने के पहले बुलाना पड़ेगा कि नहीं बुलाना पड़ेगा? जब योजना ही बन रही है, सारी विचारधाराएं जुड़ गई हैं, उसने संकल्प ही ले लिया है, तो बोलो कैकेयी को बुलाना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि प्रस्ताव किसने रखा है कि भरत राजा बने? कैकेयी ने रखा है। तापस वेश विशेष
उदासी तापस विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवास। ये कहने वाली तो कैकेयी है। तो कैकेयी को ये पता नहीं है कि राम को मैं वन भेजूंगी और भरत को राजा बनाऊंगी। तो जिसे राजा बनाना है उसके पास सूचना पहुंचानी, उसको बुलाना भी है, इंतजाम करना है। अच्छा, भरत गए कहां थे? ननिहाल में, कैकेयी के मायके। तो एक बात बताओ, तुम्हारी मायके में बात होती है कि नहीं होती है? पहले ये बताओ। होती होगी। सब जगह से तुम रूठ जाओ, लेकिन मायके से कभी नहीं रूठती हो। सब जगह रूठ जाती हो, मायके के लिए कभी नहीं रूठती हो। अगर मायके वाले रूठ भी जाएं तो तुम मनाने की कोशिश करती हो, है ना? ससुराल वाले रूठ जाएं तो वही मनावे तो नहीं मानती, लेकिन मायके वाले अगर तुमसे रूठ जाएं तो तुम ही मनाती हो उनको। पता नहीं मायके में कितना बड़ा पावर है, क्योंकि हमको कुछ पता ही नहीं है। हम तो 9 वर्ष की अवस्था में साधु हो गए थे, हमको क्या पता क्या मायका क्या ससुराल। लेकिन पता नहीं कौन सा पावर फिट है वहां, ऐसे करनी। मैंने इसका मतलब है कि क्यों स्वीकार भी कर रही है। कैकेयी अपने मायके में सूचना पहुंचा, चारणीय बिंदु है हमारे लिए। उनको ये पता ही नहीं है किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। लेकिन राम जी ने कोई सूचना नहीं पहुंचाई, कैकेयी ने कोई सूचना नहीं पहुंचाई। केवल कैकेयी घोषणा कर रही है, प्रस्तावक बन रही है, प्रस्ताव रख रही है कि सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का। हुए बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका। दूसर बर मांगहूं कर जोरी, दूसर बर मांगहूं कर जोरी, दूसर बर मांगहूं कर जोरी, दूसर बर मांगहूं कर जोरी। बहुनाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी, बहुनाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। ना 11 साल के लिए 10 साल, अरे 15 की कह देते, लेकिन 14 वर्ष
राम बनवासी। सिंहासन पर बिठाऊंगा ये निश्चय कर लिया। चलिए सारी तैयारी हो रही। जैसे ही भगवान श्री राम श्री किशोरी जी के साथ चारों भाई और चारों किशोरी जी के सहित चारों बहनें, किशोरी जी की बहनें उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, राम जी के चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यानी 4 राजकुमार हैं, 4 राजकुमारियां हैं, 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधू महाराज दशरथ। जैसे इन चारों को देखा और 4 बरासन लगे हुए थे, मुदित मन दशरथ भये, लेकिन चयन कर लिया कि राम को हम सिंहासन पर बिठाएंगे। 12 वर्ष हो गए, क्योंकि राम 15 वर्ष के हैं। 12 साल हो गए भगवान राम को जानकी जी के साथ रहते हुए अयोध्या में। 15 और 12 27 वर्ष के राम जी हो गए। दशरथ जी महाराज ने 27वां राम जी का जन्मोत्सव मनाया। उसी में ये संकल्प ले लिया कि मैं 27वें राम जन्म में राम को राजा बनाऊंगा। जिस दिन राम का जन्म होगा, जन्म की तिथि होगी, आप लोग मनाते हो ना अपने बेटा बेटियों का जन्म महोत्सव मनाते हो ना। आजकल कहते हैं बर्थडे। क्या कहते हैं? बर्थडे। बर्थडे बर्थडे में लोग बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जन्मोत्सव होता है। तो राम जी का जन्म का उत्सव 27वां जन्मोत्सव मनेगा। तो दशरथ जी ने कहा मैं 27वें जन्मोत्सव में राम को राजा बना दूंगा। यह है गिफ्ट। क्या है? राज्य दे दूंगा। सोच लिया। और महाराज ने समस्त तीर्थों का जल मंगा लिया। जितनी भी वन औषधियां उन सभी औषधियों को एकत्रित किया। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं उन सबको आमंत्रित कर दिया कि आप 27वां जन्मोत्सव राम का होगा, उसमें और एक विशेष उत्सव राज्योत्सव होगा, राज्याभिषेक वाला, उसमें आप पधारिए, सम्मिलित होइए। बड़ी खुशी की बात। लेकिन जैसे अच्छा अब एक और विचारणीय बात। क्या? दशरथ जी महाराज ने जब ये चर्चा की कि मैं 27वें राम जन्मोत्सव में राम का राज्याभिषेक कर दूंगा, भगवान राम को जब से ये पता चला, क्योंकि ये चर्चा लगभग 1 वर्ष से चल रही थी, महाराज सभी को सुना रहे थे कि अब 27वां राम जन्मोत्सव होगा ना, उसमें अभिषेक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अभिषेक कर दूंगा। राम 27 वर्ष का हो गया। अच्छा, 27 वर्ष में व्यक्ति पूर्ण वयस्क हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पूर्ण वयस्क हो जाता है। ये 1 वर्ष से महाराज सभी से चर्चा करते रहते थे, अब ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। राम का 27वां जन्मोत्सव होगा, उसी में राम का राज्याभिषेक कर दूंगा, अभिषेक कर दूंगा। भगवान राम को पता चला कि मेरा अभिषेक होगा मेरे जन्मोत्सव में, पिताजी सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान राम ने भरत जी को कश्मीर भेज दिया। देखिए कि जाओ भरत, मेरी इच्छा है कि तुम ननिहाल जाओ, नाना के घर में रहो कुछ समय तक।
भरत जी के मन में उत्साह था कि अभिषेक होगा तो मैं उसमें सम्मिलित रहूंगा और न जाने। भरत जी के मन में उत्साह था कि अभिषेक होगा तो मैं उसमें सम्मिलित रहूंगा और न जाने कितने प्रकार की खुशियां निछावर करूंगा, क्योंकि मेरे भाई, मेरे बड़े भैया, मेरे आराध्य का जन्मोत्सव भी होगा। कभी अवज्ञा नहीं कर सकते भरत जी, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आदेश मिला मिला, कोई तर्क नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। भरत जी ने कहा आज्ञा शिरोधारी, लेकिन सोचा था कि उत्सव के पहले मुझे बुलाया जाए। जब उत्सव होगा तो मुझे बुलाया जाएगा। भरत जी को ये नहीं लग रहा था कि मुझे पता ही नहीं चले।